हमने मोडासा कोर्ट के अंदर जमानत पेश की। उसके बाद जो रिलीज़ ऑर्डर लेके मोडासा से हम यहाँ सेंट्रल जेल अहमदाबाद में आए हुए थे और सेंट्रल जेल अहमदाबाद में हमने ये जमानत का जो रिलीज़ ऑर्डर था वो हमने पेश किया। और रिलीज़ ऑर्डर पेश करने के बाद हमको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उनको पासा लगाई है और पासा का प्रोसीडिंग किया है और पासा की जो चार्जशीट थी वो आज मौलाना मुफ्ती साहब को दी गई है। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील का एक बड़ा ही सनसनीखेज बयान सामने आया है। अब आगे मुफ्ती साहब के साथ क्या होगा और कितने दिन उन्हें जेल में रखा जाएगा, जमानत मिलेगी या नहीं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। पहले ऑफिशियल अपडेट जो इस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ट्विटर अकाउंट से कुछ ही घंटे पहले जानकारी दी गई है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात के सभी मामलों में जमानत मिल गई है और वो रिहा होने वाले थे। जूनागढ़ पुलिस ने अब उन पर पासा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें बड़ौदा जेल में हिरासत में रखा जाएगा। ये जानकारी खुद मुफ्ती साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी गई है और इसमें बताया गया है कि कल मुफ्ती साहब जेल से रिहा होने जा रहे थे, लेकिन एक केस में जमानत मिलते ही दूसरी एफआईआर कर दी जाती है ताकि जेल से निकल ना पाएं। मुफ्ती साहब के वकील ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हम कल रिलीज ऑर्डर लेकर मोडासा से अहमदाबाद सेंट्रल जेल पहुंचे और हमने उस जमानत का जो रिलीज ऑर्डर था वो पेश किया, लेकिन उनको पता चला कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मुफ्ती साहब पर पासा केस लगा दिया है। यानी अब यहाँ से समझें कि ये प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी कि किसी भी हाल में मुफ्ती साहब को जेल से बाहर नहीं जाने देना है। कल काफ़ी तादाद में लोग मुफ्ती साहब को सेंट्रल जेल लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर मिली और मुफ्ती साहब को बड़ौदा जेल ले जाते हुए देखा तो सबकी आंखें नम हो गई, सबके दिल मायूस थे और सबकी ज़बान पर यही सवाल था कि मुफ्ती साहब के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब मुफ्ती साहब को बड़ौदा सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है, कुछ ही दिनों में रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू होने जा रहा है। क्या मुफ्ती साहब को रमज़ान के पहले बेल मिल सकती है या रमज़ान का कुछ हिस्सा भी बड़ौदा जेल में ही गुजारना पड़ेगा? असल में जो केस मुफ्ती साहब पर लगाया गया है, ये केस किन लोगों पर लगाया जाता है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पासा में किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने से पहले उसके खिलाफ आईपीसी सहित अन्य एक्ट में 3 मामले दर्ज होने चाहिए। इसके बाद थाना इंचार्ज कलेक्टर के पास अप्रूवल के लिए फाइल भेजता है। वहां से इजाज़त मिलने के बाद आरोपी को पासा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी इनकी साजिश देखिए कि अभी मुफ्ती साहब को बेल मिली ही थी और ज़मानत होने ही वाली थी, लेकिन उन लोगों ने पहले से ही ये केस तैयार कर रखा था। और ये किन लोगों के ऊपर लगाया जाता है? जो ख़तरनाक क्रिमिनल हों, अवैध तरीके से शराब बेचने वाले पर, नशा करने वाले अपराधी पर और ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले और ज़मीन संपत्ति हड़पने वाले पर। इन सब जराइम को रोकने के लिए ये पासा कानून एहतियातन इन जराइम को रोकने के लिए लगाया जाता है, जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर आयद किया गया। इनमें से कोई कैटेगरी मुफ्ती साहब पर मैच करती है? हरगिज़ नहीं। और इस पासा कानून के तहत मुफ्ती साहब को कम से कम 3 महीने की जेल हो सकती है। अब 7 दिन का टाइम है जिसमें पुलिस बताएगी कि ये एक्ट क्यों लगाया गया था। 7 दिन के अंदर पुलिस को ये जवाब देना होगा, वरना मुफ्ती साहब के वकील गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं। बस दुआ करें अल्लाह कोई आसानी फरमाए और जल्द कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाए। इस जानकारी को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि लोग इस खबर से आगाह हो सकें।